किसी भी इंसान की ज़िंदगी में पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पिता की भूमिका के बारे में जिसकी पिता नहीं होता है उससे पूछो, वह पिता की भूमिका के बारे में बहुत बेहतर तरीक़ा से बता सकता है। लेकिन जिसकी पिता है वो भी बता सकता है। पिता के बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता बच्चे के छोटी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी हर चीज़ को ख्याल रखता है। वह बच्चे की खुशी के लिए अपनी परेशानियों को इग्नोर कर देते हैं। वो आज की घटना में इसी प्रकार होता है। जो मैं यह घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की है। यहाँ पर एक थाना पड़ता है रांझी, गांव पड़ता है झंडा चौक। यहाँ ऐसा होता है 31 मई 2021 को एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल, नाम खुशबू, वह अपने पिताजी से फ़ोन करती है दोपहर के लगभग 12 साढ़े 12 बजे। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और आज थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेरा इंतज़ार शाम तक आऊँगी मैं। पिता कहता है ठीक है बेटा, आप आ जाना, क्योंकि वो अक्सर ब्यूटी पार्लर के लिए हर वीक 7 दिन में, 8 दिन में, महीने में, 15 दिन में जाती रहती थी, तो पिता को कोई परेशानी नहीं थी। शाम हो जाती है लेकिन वो खुशबू घर पर नहीं आती है, तो उसके पिता थे नंद किशोर, वो चिंतित होते हैं कि बेटी आई तो क्यों नहीं आई। वह वहाँ जो ब्यूटी पार्लर से संपर्क करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पर से तो उसी समय निकल चुकी थी, वो लगभग 12-1 बजे। वो नंद किशोर जो उसके पिता होते हैं वो रात कैसे काट लेती हैं। सुबह वो थाने जाते हैं और थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते हैं और बताते हैं कि मेरी बच्ची है जो दोपहर के 12 बजे गई थी और वो शाम तक आई नहीं है। तो पुलिस इसको रिपोर्ट लिखने के बाद तो जो कि सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ पुलिस उससे वहाँ से पूछताछ करती है कि यहाँ खुशबू आई थी या नहीं, तो वो बताते हैं कि यहाँ खुशबू आई थी और कुछ समय पश्चात यहाँ से चली गई। लेकिन पुलिस सोचती है कि जब यहाँ आई थी और कुछ समय पश्चात चलेगी तो वो गई तो गई कहाँ। ये सवाल पुलिस का था, उसके पिता का था और वहाँ के लोगों का था। गांव के लोगों से भी पूछताछ की कि तुमने खुशबू को यहाँ कहीं देखा है, तो जो गांव के लोग किसी ने भी उसको नहीं देखा। तो जो लड़की थी उसके फ़ोन डिटेल निकाली गई थी, CRD लगा रही उसकी रिकॉर्डिंग। ये लड़की किससे सबसे ज़्यादा बात करती, किस नंबर से, तो उसमें बताया गया एक लड़का था आकाश बहन। अक्सर उस लड़की उससे बात करती थी कई घंटों। तो उसके पिताजी से जो नंद किशोर, उनसे पूछा कि पुलिस वालों ने कि ये लड़का है कौन है, तो वो बताते हैं कि ये मेरी बेटी से प्यार करते हैं आपस में कई 3-4 साल से, और ये अक्सर ये दोस्त हैं, आपस में बातें करते हैं। तो वो आकाश बहन के पास जाते हैं, तो आकाश बहन से पूछते हैं कि तुम उस समय कहाँ थे, क्या चीज़ थे। तो वो हर बार पूछते हैं सभी से, उससे भी पूछते हैं, लेकिन 7-8 दिन हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ सबूत नहीं मिलता पुलिस को। तो वो गई तो गई कहाँ लड़की। ऐसे बीत जाता था। 31 मई की ये वाक़या था। मई के बाद जून आती है, जुलाई आती है, अगस्त आती है। ये 3 महीने पता नहीं कैसे बीत गए। लेकिन उसके जो उसका आकाश बहन, उसका जो प्रेमी था उस लड़की का, और जो नंद किशोर के पिता थे, वो हर जगह साथ साथ उस लड़की को ढूंढने के लिए जाते थे
और जब जब पुलिस उस आकाश बहन को बुलाती और वो थाने जाता था तो उस लड़के पर किसी का शक नहीं था। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी जब सभी लोग हार मान जाते हैं, लेकिन पिता कहते हैं तो पिता वो अपनी कभी हार नहीं मानते। वो कचहरी जाते हैं, थाने जाते हैं, सब रोज जाते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ के एसएसपी थे, उनसे भी कई बार आईजी, डीआईजी, कई ऐसे बड़े अधिकारी, डीएम से कई मुलाकात की उन्होंने, लेकिन तब भी उनको कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। तो उसके बाद माँ भोपाल के हाई कोर्ट गए थे, वहाँ जज साहब से बताया कि मेरी बेटी 31 मई से गुमशुदा है और वो लापता है। अभी जज साहब मेरी बेटी से मुझे मिला दो, या वो जिंदा हो या मरी हो, मुझे उस अपनी बेटी को से मिला दो। ये बात जब जज साहब सुनते हैं तो उसके पिताजी से कहते हैं तुम चिंता मत करो, इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी। तो तुरंत जो जबलपुर के जो रांची के जो एसएसपी थे उनसे उन्होंने बताया कि इस केस में जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई करनी है, कुछ भी करो, इस लड़की को ढूंढो, और यदि ये लड़की नहीं ढूंढ रही तो तुम पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना, तुम पर कार्रवाई की जाएगी। तो वो वहाँ के एसएसपी थे, तो फिर वहाँ के एक थाने अध्यक्ष थे, उन्होंने एक इंस्पेक्टर, दूसरे जो इंस्पेक्टर थे विजय सिंह, उसको ये केस दे दिया कि तुम इस केस की छानबीन करो। तो वो सबसे पहले शुरू वहीं से करते हैं जो ब्यूटी पार्लर थे। जब वो ब्यूटी पार्लर थे, जब निकालते हैं रिकॉर्ड क्या किससे मिली, तो वो आकाश बहन था और उसका जो पति था, वाक्य ऐसा था, उसको जो खुशबू थी, उसके पिता ने अब एक लड़के से शादी पक्की कर दी उसकी। तो वो उसका जो शादी होने वाली थी उस लड़के से, वो लड़का और जो आकाश बहन, दोनों से जो 20-20 क्वेश्चन बनाए गए थे, 20-20 प्रश्न बनाए गए थे, और दोनों से एक ही तरह के 20 प्रश्न दोनों से पूछे गए थे। उसके पति जो दिनेश था उसने 20 क्वेश्चनों का सही आंसर दिया, लेकिन जो प्रेमी था उसने 12 क्वेश्चन जो उनका आंसर सही दिया, लेकिन जो 8 आंसरों का उसने सही आंसर दिया नहीं पाया। तो जो पुलिस का शक उस पर जाने लग गया। कुछ बाद फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद गिरफ्तार, उसको कई दिनों से पुलिस ने अपने पास रखा और कड़ी तरह से पूछा। तो उसने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया ऐसा होता है, ये दोनों लड़की लड़का आपस में कई सालों से प्रेम संबंध में थे, और ये आकाश बहन ये नहीं चाहता था कि खुशबू किसी दूसरे से शादी करे, लेकिन उसके पिताजी ने किसी दूसरे लड़के से शादी पक्की कर दी। जब ये बात उसको पता चलती है तो वह उस लड़की को एक दिन फ़ोन करता, कई दिन, लेकिन वो लड़की उससे फ़ोन भी नहीं उठाती थी उसको, खुशबू, और नहीं उससे मिलना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि 31 मई को वो कई बहाने बनाकर कुछ उस लड़की को अपने पास बुला लेता है, और वहाँ के जो पास में एक खंडर था, उस खंडर के में लेकर उससे पहले पूछा कि तुम अपने पिताजी की मर्ज़ी से शादी क्यों कर रहे हो? हम तो 3-4 साल से आपस में शादी के तुमने वादे करे थे, हमने करे थे। लेकिन उस लड़की ने बताया कि मैं शादी करूँगी, अपने पिताजी की मर्ज़ी से करूँगी। लेकिन जब लड़के और लड़की में आपस में झगड़ा होता है तो वो लड़का उस पर चाकू से वार करता है, और जब तक वार करता है जब तक वो लड़की मरती नहीं है। जब लड़की मरने के बाद वो घर पर जाता है अपने, और जब वो घर पे आता है उस अपने जो जिस लड़की उसने फ़ोन से बात किया, वो अपने फ़ोन को तुरंत जब घर पे ही रख आता, घर पर रखने के बाद आ जाता है उस लड़की को मारने। अब वो मारकर जब घर पे जाता है, किसी का फ़ोन आया 2-3 घंटे पीछे से, तो कई लोगों से 2-3 घंटे उससे बात करता है वो कि किसी को शक नहीं हो।
तो फिर वो शाम को फिर आता है, शाम को उस वहीं पर उस लाश को 5 फुट गहरे गड्ढा करता है और उसी में उसको गाड़ देता है, और गाड़ने के बाद फिर चले जाता है। जब पुलिस इस वाक़े को पूरे को सुनती है तो उस को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अभी इसको कोई सज़ा भी मिली, ये लड़का जेल में। आपको ये कहानी सुनाकर का आपको कोई परेशान करने का, आपका दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सुरक्षित करने का। आप जहाँ भी रहे जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित, आपकी फैमिली सुरक्षित। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।